आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो ये कहानी मेरे बाहर के दोस्त के साथ हुआ था जब वह 8 क्लास में थी। वह एक छोटे हाइट वाली लड़की जिसके लंबे बाल और चश्मे पहनने वाली लड़की थी। वैसे तो वह सब उसके साथ 8 क्लास से ही शुरू हो गया था। वह साइंस की स्टूडेंट थी। उसे और उसके दोस्तों को एक प्रोजेक्ट के लिए बोला गया जो लगभग आधे सेमेस्टर तक चलने वाला था। उसे एक बेंच पर दो दोस्तों के साथ एक अनजान लड़के के साथ बैठाया गया। उसके दोस्तों को हम निशा और उषा कह सकते हैं, लड़के को हम अमन कहेंगे। अमन का पहले ही दिन से बुरा व्यवहार शुरू हो गया। उसका बाल पूरे बिखरे हुए और तेल से सना हुआ रहता था। वह हमेशा एक ही दो कपड़े पहनता और हमेशा उसे अजीब चेहरे और दुश्मन की नज़र से देखता। उन सब ने आपस में बात करना शुरू कर दिया और उसे पता चला कि अमन कितना निर्दयी था। वे उन तीनों के बारे में डार्क मजाक करता था। मिडिल क्लास की स्कूल की लड़कियां के रूप में वे भी उसे उल्टा जवाब देती थी। निशा और उषा उसके पागलपन पर हंसते थे, लेकिन अमन उसे बहुत डरवाता था। यह और भी बुरा हो गया जब उसने एक काले बुक में लिखा, स्कूल में प्रिया को मार दो। निशा और उषा दोनों ने इसे देखा और एक बड़ा मजाक बन गया कि पूजा को मिडिल स्कूल की लड़कियां के रूप में वे भी उसे उल्टा जवाब दिया करती थी। हालांकि वह कभी नाराज नहीं होता, बस वह बहुत मजे करता था। समय बीतता गया और अमन अजीब और अजीब हो गया। वह हमेशा उन तीनों को मारता था और पेंसिल से चुभाता था, लेकिन कभी भी उन्हें अजीब नहीं लगा क्योंकि उन्हें स्कूल में सभी मजाकिया रूप में थे। क्योंकि वे लोग भी खेल खेल में एक दूसरे को मारा करते थे, लेकिन उसने हमेशा से ही निशाना बनाया था। वे दोनों सोशल क्लासेस में भी साथ ही बैठा करते थे और वो दांत फाड़ फाड़ कर हंसता और कहता, अरे हम बेस्ट फ्रेंड है। प्रिया को किसी ने हिट लिस्ट में डाला है। इससे प्रिया को और भी बुरा डर लगा। इससे वे मजाक बनाने की कोशिश कर रही क्योंकि अमन शांत और ठंडे मन से रहता था, जिससे प्रिया और भी डर गई। वह यह था कि उसके बगल में विनीत नाम के एक लड़के ने भी देख लिया। इससे बाद में विनीत हमेशा कहता था कि वह तुम्हारा पता ढूंढेगा और रात में घर आ जाएगा। अपने घर में बंदूकें होने के बारे में बताता और हमेशा की तरह उसके दोस्तों ने भी इसे मजाक में उड़ाया। उसे लगा कि मैंने किसी को क्यों नहीं बताया। उसे डर था कि और भी लोगों को वह बताती तो और भी मजाक बनता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसे वे कभी नहीं भूलेगी। वे प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, जिसे मैंने पहले ही बताया, जो एक पेपर रोलर कोस्टर था। और अमन ने पूछा कि क्या वह पानी पीने जा सकता है। उसके जाने के बाद प्रिया को भी जोर से बाथरूम लगा। वह नहीं जाना चाहती थी क्योंकि गर्ल्स बाथरूम और पानी पीने वाला दोनों एक ही जगह पर है। वह चली गई, वह रोक नहीं पाई। जब उसे पानी पीने की जगह अमन और एक लड़के को साथ बात करते हुए देखा तो प्रिया बाथरूम में चली गई, लेकिन उसे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। उसने जब दरवाजा खोला तो वे दोनों एक दूसरे से अभी भी बात कर रहे थे। प्रिया दौड़कर क्लास में चली गई। अमन 1-2 मिनट के बाद क्लास में आया और सीधा उसके पास जाकर बोला कि तुम टाइम पर निकल गई, इसलिए बच पाई। जब उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो उन लोगों ने भी फिर से मजाक बना दिया। इसका जिक्र उसने फिर कभी नहीं किया। अमन 9 क्लास से स्कूल आना बंद कर दिया, जैसे कि उसका अस्तित्व है ही नहीं। प्रिया को लगता है कि उसे मारने का इरादा था, तो हम सब आशा कर सकते हैं कि अमन कभी नहीं मिले प्रिया से।